जिस तरह एक बच्चे की माँ उसकी प्रथम गुरु होती है, जिसे वो खाना पीना, बोलना, चलना आदि तौर तरीके सिखाती है, ठीक उसी तरह गुरु अपने शिष्य को जीवन जीने का तरीका बताता है। उसे सफलता के हर वो पहलू बताता है जो उसके लिए उपयुक्त हो। इस संसार सागर में सफलता पाने के लिए हर किसी को गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु के बिना सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। एक गुरु ही होता है जो निस्वार्थ भाव से अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तभी तो गुरु शब्द में गु का अर्थ है अंधकार, अज्ञान, और रू का अर्थ है प्रकाश, ज्ञान होता है। भारतीय संस्कृति में गुरु का बड़ा महत्व है, इसलिए गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है। आज की कहानी एक ऐसे गुरु की है जिसने एक राजा को सफलता का असली महत्व समझाया है, जीवन का असली अर्थ समझाया है। साथियों, एक साधारण आध्यात्मिक शिक्षक सच्चा गुरु नहीं होता, अपितु सच्चा गुरु वही हो सकता है जिसने ईश्वर के साथ एकत्व स्थापित कर लिया हो और दूसरों को भी इस लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए समर्थ हो। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह आपको जीवन के महत्व को समझाने में सहायक सिद्ध होगी। एक राजा को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक बार उसने मंत्री परिषद के माध्यम से अपने लिए एक शिक्षक की व्यवस्था करने की आज्ञा दी। शिक्षक राजा को पढ़ाने के लिए आने लगे। राजा को शिक्षा ग्रहण करते हुए कई महीने बीत गए, मगर राजा को कोई लाभ नहीं हुआ। गुरु तो रोज खूब मेहनत करते थे, परंतु राजा को उस शिक्षा का कोई लाभ नहीं हो रहा था। राजा बड़ा परेशान। गुरु की प्रतिभा और योग्यता पर सवाल उठाना भी गलत था, क्योंकि वो एक बहुत ही प्रसिद्ध और सिद्ध योग्य गुरु थे। आखिर में एक दिन रानी ने राजा को सलाह दी कि राजन, आप इस सवाल का जवाब गुरुजी से ही पूछ कर देखिए। राजा ने एक दिन हिम्मत कर गुरुजी के सामने अपनी जिज्ञासा रखी। हे गुरुवर, क्षमा कीजिएगा, मैं कई महीनों से आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, मुझे इसका कोई लाभ नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों है? गुरु ने बड़े शांत स्वर से जवाब दिया, राजन, इसका कारण बहुत ही सीधा सा है। राजा बोला, गुरुवर, कृपा करके आप शीघ्र इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। गुरु ने कहा, राजन, बात बहुत छोटी सी है, परंतु आप अपने बड़े होने के अहंकार के कारण इसे समझ नहीं पा रहे हैं और परेशानी और दुखी हैं। माना कि आप एक बहुत बड़े राजा हैं, आप हर दृष्टि में मुझसे पद और प्रतिष्ठा में बड़े हैं, परंतु यहाँ पर आपका और मेरा रिश्ता एक गुरु और शिष्य का है। गुरु होने के नाते मेरे स्थान आपसे उच्च होना चाहिए, परंतु आप स्वयं ऊंचे स्थान पर बैठते हैं और मुझे अपने से नीचे आसन पर बिठाते हैं। बस यही एक कारण है जिससे आपको न तो कोई शिक्षा प्राप्त हो रही है, न और न ही कोई ज्ञान मिल पा रहा है। आपके राजा होने के कारण मैं आपसे यह बात नहीं बता पा रहा था। कल से अगर आप मुझे ऊंचे आसन पर बिठाएं और स्वयं को नीचे, तो कोई कारण नहीं है कि आप शिक्षा न प्राप्त कर पाएं। राजा की बात राजा को सारी बात समझ आ गई और उसने तुरंत अपनी गलती को स्वीकारा और गुरुवर से कुछ शिक्षा प्राप्त की। मित्रों, इस छोटी सी कहानी का सार यह है कि हम रिश्ते नाते, पद, ध्यान, वैभव किसी में भी कितने ही बड़े क्यों ना हो, हम अगर अपने गुरु को उसका अनुचित स्थान नहीं देते तो हमारा भला होना मुश्किल है। और यहाँ स्थान का अर्थ सिर्फ ऊंचा या नीचे बैठने से नहीं, इसका सही अर्थ है कि हम अपने मन में गुरु को क्या स्थान दे रहे हैं। क्या हम सही मायने में उनको सम्मान दे रहे हैं और स्वयं से ही श्रेष्ठ होने का घमंड कर रहे हैं? अगर हम अपने गुरु या शिष्य के प्रति हे भावना रखेंगे
तो हमें उनकी योग्यता एवं अच्छाइयों का कोई लाभ नहीं मिलने वाला। और अगर हम उनको आदर करेंगे, उन्हें महत्व देंगे, तो उनका आशीर्वाद हमें सहज ही प्राप्त होगा। आपने सुना तो होगा ही, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के पास तो आँखें हैं और हम हैं अंधे। गुरु आपको आँख देते हैं ताकि आप इस सृष्टि और इससे परे देख पाएं। हम हैं नासमझ और मूर्ख। गुरु हमें एक सम्यक समझ देते हैं। अगर ठीक समय विकसित हो जाए तो वैराग्य का जन्म शुरू हो जाता है और फिर यहीं से शुरू होती है हमारे अंदर की यात्रा। रास्ते में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, तब हमें गुरु का सहारा मिल जाता है। हम निर्बाध यात्रा करते जाते हैं और फिर बिल्कुल मंजिल के करीब आकर हम सब भयभीत होकर वापस लौटना चाहते हैं, तो हमें वहाँ भी हमें हमारे गुरु का ही सहारा मिलता है। लेकिन गुरु हमें बिना सताए रास्ते पर धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली करते जाते हैं। हमें अकेले ही चलने की आदत डालने के लिए, हमारी ही भलाई के लिए। यहीं पर आकर गुरु की सख्त जरूरत पड़ती है। फिर गुरु ही हमें भरोसा देते हैं। इसलिए गुरु से शिष्य को वो मिलता है शायद ईश्वर को भी नसीब नहीं होता। एक अंदर सी ऐसी ज्योति जो अनंत समय तक बुझने वाली नहीं। धन्यवाद।